नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दो राष्ट्रीय पार्टियों की और दोनों की हम तुलना को करने का प्रयास करेंगे दो घटनाओं के साथ जिक्र करके। एक, भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम कहें कि कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है नितिन नबीन को, जो कि बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष बनाया गया है पंकज चौधरी को। तो ये दो घटनाएं जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात हुई है, आपको पता ही होगा, प्रशांत किशोर। अब क्यों हुई है हम उसका भी जिक्र करेंगे। और राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। तो दोनों पार्टियों में इस वक्त अगर आप देखोगे तो विचारधारा के रूप में कल के ही दिन आपने देखा जिस तरीके से रैली की गई रामलीला मैदान में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द बोले गए। लोकसभा में हंगामा भी हुआ और उसके बाद में क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों तरीके से जो है वो सामने आ रही है। अब एक तरीके से जो लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे और उन सवालों के भी अलावा बड़े बड़े जो दिग्गज है, राजनीतिक विश्लेषक है, अब वो ये कहने लगे हैं कि जिस व्यक्ति के नाम का अंदाजा वो लगाते हैं नरेंद्र मोदी, उसको कांटा मार देते हैं। तो इससे पहले मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, कुछ लोग वसुंधरा राजे की भी बात कर रहे थे और ऐसे बहुत सारे लोग इस लिस्ट में, या हम कहें कि इस रेस में सबसे आगे दिखाई देते थे। तो फिर सवाल यह उठता है कि अचानक से नितिन नबीन कहां से आ गए, क्योंकि इनका तो कहीं राजनीतिक गलियारों में नाम भी नहीं था। और अगर उम्र के तकाजे के हिसाब से हम देखते हैं तो उम्र है मात्र 45 साल। तो 45 साल के एक व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेवारी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ऐसे बड़े बड़े जो है वो राजनीतिज्ञ हो। अब इसको लेकर किसी का भी आकलन जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो ये एक बार फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। और इसका प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव को अगर हम समझते हैं तो नितिन नबीन जो कायस्थ जो है परिवार से आते हैं, समुदाय से आते हैं, तो उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की नजर से और देशवासियों में जो भी लोग राजनीति के जानकार है या राजनीति में रुचि रखते हैं, तो जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास में कुछ ऑप्शन होते हैं। और अगर हम उन ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन यह है कि वो किस पार्टी की तरफ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी क्षेत्रीय दल के साथ, अगर वो उस क्षेत्रीय दल से आते हैं तो। अब सवाल यह उठता है कि वो किसके साथ जाए। एक, जैसे हमने बात की थी मोहम्मद मुकीम की। मोहम्मद मुकीम, इससे पहले वीडियो में आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें हमने बात की कि एक पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी का, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, वो व्यक्ति अपनी चिंता जाहिर कर रहा है और वो 3 साल से राहुल गांधी से मुलाकात का प्रयास कर रहा है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। आखिर में एक चिट्ठी लिखी जाती है और उस चिट्ठी में वो अपना दर्द और कांग्रेस पार्टी की जो समस्या है उससे अवगत कराता है। वो कहीं भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल उस चिट्ठी से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब दूसरी तरफ राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, लगातार जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर दिखा दिखा के टीवी, आपको पता है कि लोगों का क्या हाल कर रखा था। और आखिर में पर्ची वाला मुख्यमंत्री, जो आज की जो राजनीतिक, जिसको हम कहें कि विश्लेषकों की भाषा है कि भजनलाल शर्मा की पर्ची खुलती है, जो आखिरी पंक्ति में बैठे होते हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि मोहनलाल यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, हेमंता बिस्वा शर्मा को आसाम, और फिर योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश। तो एक तरीके से एक खास तरीके का संदेश कि भारतीय जनता पार्टी में आप
अपनी लगन के साथ मेहनत करते रहे, नंबर किसी का भी आ सकता है। यही एक बार जो है वो फिर दिखाने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। चैलेंज हो सकते हैं क्योंकि एक तरफ दिग्गजों का जमावड़ा है और दूसरी तरफ 45 साल का उम्र का एक व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष है। लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए या कुछ करने के लिए 45 साल की उम्र है तो वो बहुत कुछ कर भी सकते हैं, क्योंकि अब उनके सामने जो है वो बहुत साल पड़े हैं। तो दोनों तरीके से अलग अलग जो है वो इसका विश्लेषण हो सकता है। अब दूसरे खेमे में जब हम मीडिया वर्क की बात करते हैं तो वो लगातार जब से पंकज चौधरी, क्योंकि नितिन नबीन की बात करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो बात करेंगे पंकज चौधरी की। पंकज चौधरी के मामले में क्योंकि स्पष्टतया अगर हम चाहें तो उत्तर प्रदेश के इस अध्यक्ष के बारे में पूरा एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ के दुर्विरोधी, अब सवाल यह उठता है कि दुर्विरोधी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक खेमा था जो योगी आदित्यनाथ से थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा था और लगातार इस तरीके की खबरें जो है वो बार बार आ रही थी, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को बांधने की कोशिश की, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और सच्चाई की अगर हम बात करते हैं तो सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ लोकप्रियता के मामले में इस वक्त, और वो भी हिंदुत्व की राजनीति में, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ऐसे में आकलन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इस आकलन की अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ये तो नहीं चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो। हां, आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की इस पॉपुलैरिटी की वजह से उन पर दबाव बनाने का एक प्रयास कर सकती है। इस आकलन में जो है वो हो सकता है कुछ सच्चाई हो, और अगर ऐसा कर रही है तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ समय में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जो वो गलत तरीके से लेती है, चाहे वो जेपी नड्डा का आरएसएस को लेकर मंच के ऊपर जो है वो टिप्पणी करना हो या फिर योगी आदित्यनाथ के साथ मनमुटाव हो। उसका खामियाजा ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी भुगत चुकी है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की गलतियां हैं तो भारतीय जनता पार्टी की गलती बताने में किसी को कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जब योगी आदित्यनाथ को मोहन भागवत के साथ जो है वो मुलाकात होती है सरसंघ चालक से, और उसके बाद में आप आगरा की उस रैली को देखिए, ठीक हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर जाएगी, और उसका बड़ा वजह थी, बड़ा कारण था किसान आंदोलन की, एक तरीके से अगर आप कहो कि तो केंद्र होना, क्योंकि पंजाब से सारे जो किसान थे वो दिल्ली और हरियाणा की उसी बॉर्डर के ऊपर डटे हुए थे। ऐसे में किसान आंदोलन का खासा प्रभाव था, लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ का वो आप आगरा की रैली का नारा देखोगे तो उसमें बटोगे तो कटोगे, और उसका इंपैक्ट चाहे आप हरियाणा की बात करें या फिर आप जो है उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में या हम कहें कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव महाराष्ट्र या दक्षिण भारत में भी जो है वो देखा जा सकता है। और आज के विषय में अगर आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो बिहार का चुनाव हुआ है जहां पर योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, जिन क्षेत्रों में स्पेशली उन क्षेत्रों को दिया गया जहां पर पोलराइजेशन सबसे ज्यादा था, मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, और उसके बाद आप स्ट्राइक रेट देखिए योगी आदित्यनाथ, और कंपेयर करना है तो आप अखिलेश यादव से करके देखिए। अखिलेश यादव ने जहां रैलियां की वहां सिर्फ एक सीट निकाल पाए हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ की स्ट्राइक रेट जो है वो 90% से ज्यादा है। ये दोनों में प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी की सोच यह है कि योगी आदित्यनाथ को कंट्रोल कैसे करना है, तो फिर यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य बिठाने के लिए ऐसा कर रही है तो फिर आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलतियों से सीखती बहुत जल्दी है। और यही एक वजह है कि इन दो फैसलों से आप अनुमान लगा सकते हैं, एक कि सूत्रों के हवाले से कोई खबर जो है वो बाहर नहीं आती है, और भारतीय जनता पार्टी में
इस वक्त जो नेतृत्व है वो क्या डिसीजन लेता है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अब हम आते हैं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी, जब मैं ये कहता हूं कि सूत्रों के हवाले से, तो आप याद करिए बिहार का चुनाव। जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सूत्र और मूत्र एक जो है वो कल्पना करके दी, लेकिन कल प्रियंका वाड्रा के भाषण से अगर आप देखोगे तो वो साफ तौर से कहती हुई दिखाई दी कि सूत्रों के हवाले से खबर। तो फिर आपके लिए सूत्रों के हवाले से खबर कहां से दी? और फिर अगर हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्रशांत किशोर से प्रियंका वाड्रा की मुलाकात एक तरीके से यह दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक नई रणनीति के ऊपर काम कर रही है। और अगर आप किसी राजनीतिक दल की हैसियत से, राजनीतिक पार्टी की हैसियत से अगर आप देखते हो तो फिर ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति और एक राजनीतिक दल होने के नाते ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के हिसाब से जो वो हार रहे हैं तो फिर प्रशांत किशोर से मुलाकात के क्या मायने हैं? तो इन दोनों घटनाओं से आपको समझ में आएगा कि दोनों बड़े दल, राष्ट्रीय दल, उनमें क्या फर्क है। और तीसरा फर्क जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी हम चर्चा अगले वीडियो में जरूर करेंगे, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सीखने की जो ताकत है, और अरविंद केजरीवाल की सीखने की ताकत में इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एहसास हो गया कि अगर वो नरेंद्र मोदी को अपमानजनक शब्दों से या टारगेट करेंगे तो उनका राजनीति में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल नपी तुली टिप्पणी या हम कहें कि भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल समझ गए, लेकिन एक पुरानी पार्टी राहुल गांधी जो उनसे पहले राजनीति में आए, एक राजनीतिक परिवार से हैं, लेकिन उनको अब तक समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।